श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेने की क्षमता विकसित कर लेता है, तभी वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। जो व्यक्ति हर कदम पर दूसरों की राय और स्वीकृति का मोहताज रहता है, वो अपनी पहचान खो बैठता है। दुनिया का स्वभाव है तुम्हें रोकने का, तुम्हारी गलतियों को याद दिलाने का और तुम्हारी असफलताओं पर हंसने का। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति इन सब बातों को अनदेखा कर अपने पथ पर अडिग रहता है, वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। धैर्य और आत्मबल ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को नहीं खोता, वही असली योद्धा होता है। धन और सत्ता का नशा क्षणिक है, लेकिन जो अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वो हर परिस्थिति में विजयी रहता है। यदि जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो दो चीजें हमेशा साथ रखो, धैर्य और दृढ़ संकल्प। धैर्य तुम्हें गिरने से बचाएगा और संकल्प तुम्हें आगे बढ़ाएगा। आजकल लोग तब तक ही तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई लाभ है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे न केवल तुम्हें भूल जाते हैं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे विरुद्ध भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी, न कि किसी के साथ होने या छोड़ने से। अपनी कीमत पहचानो और वहां समय मत लगाओ जहां सिर्फ दिखावा है। जो व्यक्ति बिना उम्मीद के भलाई करता है, उसे जीवन में अप्रत्याशित खुशियां मिलती है। निस्वार्थ कर्म सबसे बड़ा धन है। एक बूढ़ा व्यक्ति हर दिन पक्षियों को दाना डालता था। लोग पूछते, आपको इससे क्या मिलता है? वो मुस्कुराता और कहता, शायद कुछ नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। एक दिन जब वो बीमार पड़ा तो अजनबी लोग उसे खाना और दवा देने आए। वो चकित था कि जिन्हें उसने नहीं जाना, वे उसकी मदद कर रहे थे। उसने सीखा कि निस्वार्थ भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सफलता के पीछे त्याग और संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। लोग केवल तुम्हारे परिणाम देखते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत और संघर्ष कोई नहीं देखता। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो गई है, तो एक बात याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को अंतिम समय तक प्रयास करने से नहीं रोकते। जो लोग सिर्फ आराम और सुख की इच्छा रखते हैं, वे अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन जो लोग हर परिस्थिति में कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, वे अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। भरोसा और विश्वास। भरोसा दुनिया की सबसे कीमती चीज है। एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं रह सकता। जो लोग बार बार तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। असली रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ खुशी में साथ देते हैं। असली रिश्ते वो होते हैं जो तुम्हारी तकलीफों में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। एक साधु के पास एक शिष्य आया और बोला, मैं जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। साधु ने उसे एक चाय की पत्ती दी और कहा, इसे उबलते पानी में डालो। शिष्य ने देखा कि पत्ती पानी में डालते ही अपनी महक छोड़ने लगी। साधु बोले, इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। जो विपरीत हालात में भी खुशबू बिखेरता है, वही असली योद्धा है। शिष्य ने ये बात याद रखी और जीवन के संघर्षों का डटकर सामना किया। शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक अच्छा शब्द किसी को संवार सकता है और एक गलत शब्द किसी का पूरा जीवन बिगाड़ सकता है।
इसलिए बोलने से पहले सोचो। हर कोई तुम्हारे शब्दों को उसी नजर से नहीं देखेगा। कुछ उन्हें अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ कर भी पेश करेंगे। अपनी अच्छाई को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने दो। कुछ लोग तुम्हारी विनम्रता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आवश्यकता हो तब अपनी शक्ति को दिखाने से भी मत डरो। संस्कार तुम्हें झुकना सिखाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें तोड़ दें। यदि कोई बार बार तुम्हारा सम्मान नहीं करता तो वहां रहकर खुद का अपमान मत करवाओ। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है उसकी राह खुद ब खुद आसान हो जाती है। सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक व्यक्ति एक अंधे बुजुर्ग को सड़क पार करवा रहा था। बुजुर्ग ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भलाई लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगी। कुछ सालों बाद जब वही व्यक्ति मुसीबत में था तो अनजान लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आए। तब उसे एहसास हुआ कि अच्छे कर्म हमेशा वापस लौट कर आते हैं। जीवन का असली अर्थ। तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी है, दूसरे लोग इसमें बस सहयात्री है। कोई कुछ दूर तक साथ चलेगा और कोई बीच रास्ते में ही तुम्हें छोड़ देगा, लेकिन जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि ईश्वर हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो सत्य और कर्म की राह पर चलता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। रास्ते में आने वाली रुकावटें केवल धैर्य की परीक्षा होती है। अजय पहाड़ पर चढ़ रहा था, लेकिन आधे रास्ते में वो थक गया। उसके दोस्त ने कहा, अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि बहुत चल चुके हो, लेकिन अगर आगे देखोगे तो लगेगा कि मंजिल बस थोड़ी दूर है। अजय ने यह सुना और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद वो शिखर पर था। उसे एहसास हुआ कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। अंतिम सीख। 1. स्वयं से प्रेम करो। यदि तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरों से सच्चा प्रेम भी नहीं कर पाओगे। 2. संघर्ष से मत डरो, यह तुम्हें मजबूत ही बनाएगा। 3. किसी का अपमान मत करो, लेकिन अपने अपमान का प्रतिकार करना भी सीखो। 4. लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार मत चलो, बल्कि अपने सिद्धांतों पर डटे रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों को अपना धर्म बना लेता है वही जीवन में सच्ची विजय प्राप्त करता है। तुम बस चलते रहो, क्योंकि जब तक तुम रुके नहीं हो तब तक तुम हारे नहीं हो। जो व्यक्ति अपने रिश्तों की कद्र करता है वही असली संपन्न होता है। धन खोकर फिर पाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते खोकर नहीं। एक अमीर आदमी के पास बहुत पैसा था, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। एक दिन वो बीमार पड़ा और अस्पताल में अकेला था। तभी उसके पुराने दोस्त आए, जिनकी उसने पहले कभी परवाह नहीं की थी। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी देखभाल की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली धन केवल रिश्ते और सच्चे लोग होते हैं, न कि पैसा। अपना लक्ष्य तय करो और उसे पाने तक हर प्रयास को अपना धर्म बना लो। धैर्य और माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कवच है। जब जीवन में कोई सहारा ना दिखे तब माता पिता का आशीर्वाद ही तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। मां की प्रार्थना और पिता का आशीर्वाद वो ढाल है जो संसार के सबसे बड़े तूफानों में भी तुम्हें अडिग बनाए रखता है। जो कुछ भी तुम्हें इस जीवन में प्राप्त होता है वो तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि आज दुख है तो समझो कि वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे ही कर्मों का फल है। संसार कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, ये केवल कर्मों का खेल है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। रवि पढ़ाई में हमेशा टालमटोल करता था। हर बार परीक्षा के पहले दिन किताब खोलता और असफल हो जाता। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक खाली घड़ी दी और कहा, जब भी समय बर्बाद करो, इसे देखना।
धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि उसकी असफलता का कारण उसकी आदतें थी। उसने समय की कीमत समझी और मेहनत करने लगा। जल्द ही वो कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। मनुष्य दो चीजों में असहाय है। एक, वो अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता। दो, वो किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हर सुख दुख तुम्हें अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को फौलाद से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। मुसीबतें बाहर से विशाल दिखती है, लेकिन जब उनका सामना करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती है। जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे उतना ही संसार तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेगा। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे देर से ही सही लेकिन जीत अवश्य मिलती है। असत्य का विजय क्षणिक होता है। राजा विक्रम के दरबार में दो व्यापारी आए। दोनों ने एक ही सामान का दावा किया। राजा ने फैसला किया कि जो भी सच बोलेगा उसे ही संपत्ति मिलेगी। पहला व्यापारी झूठा था। उसने चालाकी से बातें बनाई। लेकिन दूसरा व्यापारी शांत था। उसने केवल सच्चाई पर भरोसा किया। अंततः राजा को सच्चाई का एहसास हुआ और न्याय हुआ। झूठा व्यापारी हार गया और सत्य की जीत हुई। हर रिश्ता अनंत नहीं होता। कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। जो झूठी तसल्ली देते हैं वे केवल क्षण भर के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा दर्द देंगे। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वो एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। इस संसार में जब तक तुम दूसरों के लिए उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान दूसरों के व्यवहार से तय नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मशक्ति से होगी। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है उसके लिए संसार की कोई भी चीज असंभव नहीं। आत्मसंयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक योद्धा हमेशा क्रोध में रहता था। एक दिन गुरु ने उसे शांत रहने की सीख देने के लिए एक गिलास पानी पकड़ा दिया और कहा, इसे तब तक पकड़ो जब तक ये छलक न जाए। कुछ ही मिनटों में योद्धा थक गया और पानी गिर गया। गुरु बोले, क्रोध भी ऐसा ही है। जितना पकड़ कर रखोगे उतना ही भारी लगेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दो तो मन हल्का हो जाएगा। योद्धा ने यह सीखा और आत्मसंयम अपनाया। स्वयं को पहचानो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। दूसरों को खुश करने की कोशिश में इतना मत उलझो कि स्वयं को ही भूल जाओ। कई बार हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। जहां तुम्हारे शब्दों की कद्र ना हो वहां मौन ही सबसे अच्छी भाषा है। लेकिन जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तब तुम्हारी आवाज सबसे बुलंद होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी रास्ता ढूंढ लेता है। एक गांव में दो किसान थे, राम और श्याम। राम हमेशा हालात को कोसता, जबकि श्याम हर स्थिति में समाधान ढूंढता। एक साल सूखा पड़ गया। राम रोने लगा, लेकिन श्याम ने कुएं से पानी निकालकर फसल को बचाने की कोशिश की। अंत में श्याम की मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बच गई। राम ने सीखा कि सोचने का तरीका ही इंसान की तकदीर बदल सकता है। सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प और साहस चाहिए। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर
लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। जब सफलता मिलेगी तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। जो प्रतिशोध के स्थान पर परिवर्तन को अपनाते हैं वही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। वो कभी मित्र बनकर, कभी अवसर बनकर और कभी कठिन परीक्षा बनकर तुम्हारे जीवन में आएंगे ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। ये कलयुग है, यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठे लोगों की पूजा की जाती है। लेकिन याद रखना, जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानता है वही जीवन की सच्ची विजय प्राप्त करता है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, स्वयं पर विश्वास रखो। याद रखो, जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति हारने से नहीं डरता वही असली विजेता होता है। हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। अर्जुन हमेशा हर खेल में हार जाता था। एक दिन उसके कोच ने उसे कहा, एक काम करो, हर दिन अपनी हार के बारे में लिखो और फिर उसे सुधारो। अर्जुन ने ऐसा किया और देखा कि उसकी हार की वजह छोटी छोटी गलतियां थी। उसने उन गलतियों को सुधारा और कुछ महीनों में ही उसने अपनी पहली जीत हासिल की। उसने सीखा कि हार का मतलब अंत नहीं बल्कि सीखने का मौका है। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। कान्हा कहते हैं, अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस उस ऊपर वाले को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति न दें, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब। प्यारे साथियों, अब हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन बेहद दुखी थे। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, पूरी कौरव सेना नष्ट हो चुकी थी।
और कुरुक्षेत्र रक्त से लथपथ था। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, लेकिन फिर भी अर्जुन की बेचैनी कम नहीं हुई। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक गहरा प्रश्न पूछा, मधुसूदन, आपने युद्ध में अधर्म का नाश किया, लेकिन स्वयं क्यों जन्म लिया? आप तो साक्षात परमात्मा हैं, फिर आपको मानव रूप में जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन को एक रहस्यमयी स्थान पर ले गए। वो स्थान कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक दिव्य क्षेत्र था जहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हुई थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, ये सृष्टि नित्य है। ये ब्रह्मांड बार बार बनता और बिगड़ता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म का पतन होता है, तब तब मैं स्वयं को जन्म देता हूं। लेकिन मेरा जन्म तुम्हारे जैसे मनुष्यों की तरह नहीं होता। अर्जुन अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप स्वयं ईश्वर हैं, तो आपने माता देवकी के गर्भ से जन्म क्यों लिया? क्या यह भी कोई लीला थी? श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन दिया। उन्होंने दिखाया कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं। फिर उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं इस संसार में किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। जब मैं आता हूं तो केवल अपनी माया से प्रकट होता हूं। जब मैंने देवकी के गर्भ से जन्म लिया, तब असल में मैंने अपने दिव्य स्वरूप को इस दुनिया में प्रकट किया था। उन्होंने आगे बताया कि जब ब्रह्मांड में धर्म की हानि होती है, तब ईश्वर स्वयं को किसी न किसी रूप में व्यक्त करते हैं। लेकिन ये केवल उन लोगों के लिए होता है जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मुझे मेरे सत्य स्वरूप में जान लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. भगवान के जन्म और मृत्यु सांसारिक नहीं होते। ईश्वर जब प्रकट होते हैं तो वो केवल माया के कारण एक मानवीय रूप लेते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप नित्य और अजन्मा होता है। 2. धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब संसार में पाप और अधर्म बढ़ता है, तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सत्य की स्थापना करते हैं। 3. आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। जो कोई श्री कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में जान लेता है, उसे फिर कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। ये कथा हमें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप और उनके जन्म के गूढ़ रहस्य को समझने का अवसर देती है। ये हमें सिखाती है कि हमें केवल बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वो योग है जिसके माध्यम से हम अपने जीवात्मा से जुड़ पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्व अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है क्योंकि कर्म करना उसे अच्छा लगता है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वो केवल कर्म फल का त्याग करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वो कुछ भी पाने की कभी चिंता नहीं करता। वो जानता है कि वो दे रहा है
और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वो दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। हे अर्जुन, पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतिरिक्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्म फल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही वो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुख का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वो योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता, अहंकार और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और जब तक वहां ना पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म मानो। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है अपने माता पिता का आशीर्वाद। मां का आशीर्वाद वो रक्षा कवच है जिसे धारण करने वाला संसार के सबसे बड़े संकट से भी अडिग रहता है। याद रखना, जो मां को प्रसन्न रखता है उसका मन कभी विचलित नहीं होता। जो कुछ भी इस जीवन में तुम्हें मिलता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यदि तुम्हें कष्ट मिला है तो समझो कि किसी ना किसी रूप में ये तुम्हारे ही द्वारा बोया गया था। संसार कभी भी अनायास किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ये केवल कर्मों का खेल है। मनुष्य दो चीजों में असहाय है। वो अपने दुख को किसी और को सौंप नहीं सकता और वो किसी और का सुख खरीद नहीं सकता। यही सत्य है कि तुम्हें अपने हर सुख और दुख को अकेले ही जीना होगा। लेकिन यदि तुम अपने मन को लोहे से भी मजबूत बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। जल्दबाजी में किया गया कार्य अक्सर असफलता लाता है। एक किसान ने अपने खेत में बांस के बीज बोए। 1 साल बीत गया लेकिन कुछ नहीं उगा। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा। 5 साल बाद बांस अचानक तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो गया। तब किसान ने कहा, यह 5 साल तक जड़ों को मजबूत कर रहा था। सफलता भी तभी मिलती है जब धैर्य से मेहनत की जाए। मुसीबतें पर्वत जैसी दिखती है, लेकिन जब उन्हें पार करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की तरह छोटी लगने लगती है। तुम जितना अधिक भय से मुक्त रहोगे
उतना ही संसार तुम्हारी ताकत को स्वीकार करेगा। हर रिश्ता अनंत नहीं होता। कुछ जन्मों तक चलते हैं तो कुछ सांसों के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर रहते हैं। इसलिए हर किसी के लिए स्वयं को व्यर्थ मत करो। अपनी ऊर्जा वही लगाओ जहां उसकी कद्र हो। सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वो तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी तसल्ली देने वाले लोग तुम्हें एक पल के लिए राहत देंगे, लेकिन अंत में तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा उन्हीं से मिलेगी। इसीलिए सत्य को स्वीकार करो, चाहे वो जितना भी कठिन लगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और कृतज्ञता को अपनाता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। लालच कभी तृप्त नहीं होता। एक राजा बहुत लालची था। वो हमेशा अधिक धन चाहता था, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता था। एक दिन एक संत ने उसे एक चमत्कारी पत्थर दिया और कहा, जो भी इस पत्थर को छुएगा वो सोना बन जाएगा। राजा खुश हुआ और पत्थर से हर चीज को सोना बनाने लगा। लेकिन जब उसने भोजन को छुआ तो वो भी सोना बन गया। भूख से तड़पकर राजा को समझ आया कि असली सुख संतोष और कृतज्ञता में है, न कि लालच में। उस दिन से उसने अपनी सोच बदल दी और सच्ची खुशी का अनुभव किया। संसार में जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा वो स्वयं कई बार गिरेगा। जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा वो एक दिन अपने ही कर्मों में उलझ जाएगा। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। याद रखना, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी, और जब तुम उनके स्वार्थ के अनुरूप नहीं रहोगे तब वे तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन तुम्हारी पहचान किसी दूसरे के व्यवहार से तय नहीं होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे आत्मबल से होगी। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपने कर्मों में विश्वास रखो और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सरल, सीधे और नरम दिल के होते हैं वे अक्सर चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों ठगे जाते हैं। ये संसार सरलता की कद्र कम और चतुराई की चालाकी को अधिक सम्मान देता है। जो व्यक्ति ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। दूसरों की सफलता में जलने वाला कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता। गांव में दो व्यापारी थे, राम और श्याम। राम हमेशा श्याम की सफलता देखकर जलता रहता और खुद मेहनत नहीं करता। एक दिन एक साधु ने उसे समझाया, तुम्हारा समय दूसरों से जलने में ही चला जाता है। अगर यही समय तुम अपने काम में लगाते तो खुद भी सफल हो जाते। राम ने यह समझा और मेहनत शुरू कर दी। कुछ वर्षों में वो भी सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया। लेकिन याद रखो, सच्चाई और निष्कपटता किसी के भय से नहीं छोड़नी चाहिए। यदि तुम्हारी अच्छाई को कोई तुम्हारी कमजोरी समझे तो उसे ये दिखाने की जरूरत है कि सरलता में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी तारीफ करते हैं वे केवल तुम्हें पहचानते हैं, लेकिन जो तुम्हारी फिक्र करते हैं उन्हें तुम्हें पहचानना होगा। ये समझने में देर मत करो कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां चुप रह जाना ही अच्छा है। जो लोग तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने पर अड़े हैं वहां खुद को सही साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो दिमाग में होता है वही शब्द बनकर बाहर आता है। खुद को प्राथमिकता देना सीखो। यदि दूसरों को खुद से ज्यादा महत्व दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। कई बार ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि रिश्तों में दरार ना आ जाए, लेकिन जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वो पहले ही खोखला हो चुका होता है। तुम्हारी चुप्पी वहां जरूरी है जहां शब्दों की कद्र ना हो, पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आए तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है।
गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें दोहराना मूर्खता है। एक युवा कुम्हार ने पहली बार मिट्टी का घड़ा बनाया, लेकिन वो टूट गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन फिर टूट गया। गुरु ने कहा, अगर तुम वही गलती बार बार करोगे तो नतीजा भी वही रहेगा। पहले अपनी गलती पहचानो, फिर उसे सुधारो। युवक ने ध्यान दिया और इस बार उसका घड़ा मजबूत बना। उसने सीखा कि असफलता तभी दूर होती है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारें। सपने एक देखोगे, लेकिन मुश्किलें हजार आएंगी, पर जब सफलता का सूरज चमकेगा तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो कभी तुम्हारी असफलताओं पर हंसते थे। ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। ये कलयुग है, यहां सच बोलने वालों को ठुकरा दिया जाता है और झूठी बातें सुनने वाले पूजे जाते हैं। लेकिन ये मत भूलो, जो सत्य की राह पर अडिग रहता है वही अंत में विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना सरल है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ सीढ़ियों को देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, उन पर चढ़ना भी जरूरी है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा रब पर छोड़ दी तो उसका आंसू तुम्हारे लिए कहर बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर बन जाता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। परवाह वही करता है जो अपनापन महसूस करता है। जो तुम्हारे लिए हक जताते हैं वही सच्चे होते हैं। गैरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, पर अपने जब नजरअंदाज करने लगे तो सबसे बड़ी चोट वही लगती है। ताकतवर का साथ देना हिम्मत नहीं, बल्कि सुविधा होती है। लेकिन जो कमजोर के साथ खड़ा होता है वही सच्चे चरित्र का प्रतीक है। जो विपत्ति में तुम्हारे साथ है वही असली साथी है। दुनिया में ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो सामने मधुर वचन बोलते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए कांटे बिछाते हैं। वे दोस्त नहीं, अवसरवादी होते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच की राह कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही विजय होती है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, स्वयं पर विश्वास रखो और ये मान लो कि जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है उसे सफलता निश्चित रूप से मिलती है। सच्ची भक्ति कर्म में है, सिर्फ प्रार्थना में नहीं। एक मंदिर में दो भक्त थे। एक सारा दिन भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करता और दूसरा लोगों की मदद करता। एक दिन मंदिर में आग लग गई। पहला भक्त डरकर भागा, लेकिन दूसरा लोगों को बचाने में लग गया। बाद में जब आग बुझी तो मंदिर की मूर्ति भी उसी भक्त के पास सही सलामत पाई गई जिसने सेवा की थी। लोगों ने कहा, भगवान ने उसे चुना, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होती है। गैरों से शिकवा क्या करना जब अपने ही बदल जाते हैं। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। वास्तविकता में मजाक, चालाकी से किया गया अपमान होता है। हर हंसी में सच्चाई नहीं होती और हर तारीफ में ईमानदारी नहीं होती। बुरा वक्त भी जीवन का शिक्षक होता है। यदि कठिनाइयां ना आए तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी उजागर नहीं होती। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे कोई टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाती है। ये संसार इतना गिर चुका है कि लोग अब सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं, न कि रिश्तों की कद्र करना। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी छल, कोई भी स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर सकता है वो अपने मन को सबसे अधिक हल्का कर सकता है। क्षमा सबसे बड़ा दान है। एक संत के पास एक युवक आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती
क्योंकि मैं अपने शत्रुओं को माफ नहीं कर सकता। संत ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे हर समय अपने साथ रखो। कुछ दिनों बाद युवक बोला, यह पत्थर मुझे बोझ लगने लगा है। संत मुस्कुराए, जो तुम मन में बैर रखते हो वो भी ऐसा ही बोझ है, उसे छोड़ दो, तभी शांति मिलेगी। युवक ने ये सीख अपनाई और जीवन सरल हो गया। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जिन्हें तुम्हारी कद्र करनी होती है वे तो बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं, और जिन्हें नहीं करनी होती वे हजार बहाने खोज लेते हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। यही इस युग की वास्तविकता है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर भी नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के रंग बदलने से विचलित नहीं होना, बल्कि अपने सच्चे रंग को बनाए रखना है। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा से जीवन जीता है वही सच्चा आनंद प्राप्त करता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है। एक धनी व्यापारी था, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो गरीब होते हुए भी प्रसन्न था। व्यापारी ने पूछा, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप इतने खुश क्यों हैं? साधु मुस्कुराए, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करता हूं। जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं या किसी रोते हुए को हंसाता हूं, तब मेरा हृदय सबसे अधिक प्रसन्न होता है। व्यापारी ने यह सीख अपनाई और पहली बार उसने सच्चा आनंद महसूस किया। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीन चीजों का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उस इंसान से हमेशा दूर रहना जिसे अपनी गलतियां दिखाई ही नहीं देती। अपनी भूल को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है, वो केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरी बात नहीं होती। सब कुछ याद रखने वाले बेचैन रहते हैं और कुछ बातें भूल जाने वाले शांत। हर दर्द को दिल में सहज कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का भार बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या भूलना है और क्या सहेजना है। जो व्यक्ति अपने डर को हरा सकता है वही सच्चा विजेता बनता है। भय केवल मन का भ्रम है। एक गांव में एक लड़का था जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन उसके दादा ने उसे रात में कुएं के पास जाने को कहा। लड़के ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। दादा बोले, डर केवल तब तक रहता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। एक बार सामना कर लिया तो वो गायब हो जाता है। लड़के ने इस सीख को जीवन में अपनाया और निडर बन गया। इश्क केवल एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल ले। ये उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर है, क्योंकि जब मोहब्बत में ठोकर लगती है तो केवल आंखें नहीं, रूह भी काम जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो तुम्हारे सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में कही जाती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत उपयोग तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते भी जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना, हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौता बन जाती है, रिश्ता नहीं। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विजय हमेशा दूसरों की नकल करता था, लेकिन असफल रहता था। एक दिन
उसके गुरु ने उसे एक मछली और एक चिड़िया दिखाई और पूछा, अगर ये मछली उड़ने की कोशिश करे तो? विजय बोला, वो गिर जाएगी। गुरु बोले, और अगर चिड़िया तैरने लगे? विजय समझ गया कि हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार ही सफल हो सकता है। उस दिन से उसने खुद को पहचाना और सफलता की ओर बढ़ चला। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। यदि तुम अपने लिए सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहते हो तो दूसरों को भी वही दो। ये जीवन का सबसे सरल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचना, ज्यादा चिंता करना और हर बात का अधिक विश्लेषण करना, ये सब मानसिक अशांति की जड़ है। जितना संभव हो मन को हल्का रखो और जीवन को सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए भी सरल हो जाएगा। जब तक तुम अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक संसार तुम्हें अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा, तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। जो व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है, वो हमेशा पछताता है। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है और सही गलत का ज्ञान मिट जाता है। राजा धीरज बहुत ही गुस्सैल था। एक दिन एक सैनिक गलती से उसकी मूर्ति को धक्का देकर गिरा बैठा। गुस्से में राजा ने उसे मृत्युदंड दे दिया। बाद में पता चला कि सैनिक ने मूर्ति को बचाने की कोशिश की थी। राजा को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उस दिन से उसने सीखा कि क्रोध में लिए गए निर्णय जीवन भर का पछतावा बन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में महान होता है वो अपने कर्मों से पहचान बनाता है, ना कि अपने अहंकार से। छोटे आदमी बड़े मौकों पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों पर अपनी औकात दिखा जाता है कि वक्त ने फंसाया है, लेकिन परेशान नहीं हूं, क्योंकि हालातों से हार जाऊं वो इंसान नहीं हूं। ये संसार स्वार्थ से भरा है। यहां इंसान की पहचान उसकी विनम्रता से होती है, ना कि उसके धन और बल से। धन का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए और जीने के लिए बहुत सारा। लेकिन जो इसे संचय करने में ही लगा रहता है, वो जीते हुए भी मृत समान हो जाता है। धन का उपयोग तुम्हारी सेवा और परोपकार में हो, तभी उसका मूल्य है। अगर कोई तारीफ करे तो उस पर तुरंत विश्वास मत करो। याद रखो, तारीफों के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो प्रशंसा से नहीं फूलता और निंदा से नहीं टूटता। सांसों का रुकना ही मरना नहीं होता। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो अन्याय के सामने चुप है, जो अपने धर्म, अपनी अस्मिता और अपने सत्य की रक्षा नहीं करता, जो केवल सहता जाता है पर कभी आवाज नहीं उठाता। वो जीते हुए भी मृत समान है। हालात कैसे भी हो, साहसी कभी रोया नहीं करते। जो अपने हृदय में सीखने का जुनून रखते हैं, वे कभी हिम्मत नहीं हारते। कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और असफलताएं ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। जो व्यक्ति कर्म को ही अपना धर्म मान लेता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कर्म से बड़ा कोई साधन नहीं। एक संत के पास 2 शिष्य थे। एक केवल प्रार्थना करता था और दूसरा मेहनत करता था। एक दिन संत ने उन्हें भूखे रहकर दिन बिताने को कहा। प्रार्थना करने वाला शिष्य भूखा रहा, जबकि मेहनती शिष्य ने लकड़ी काटी, उसे बेचा और भोजन ले आया। संत बोले, सिर्फ प्रार्थना से नहीं, कर्म से ही जीवन चलता है। कुछ पल ऐसे जियो जो सदा के लिए याद किए जाएं, क्योंकि कौन जाने शायद हम फिर कभी ना मिले। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना परिस्थितियां, ना ही अवसर। इसलिए हर पल को जियो
और हर रिश्ते को आदर दो। कर्म का फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। जितना अधिक धैर्य और तप होगा उतनी ही महानता प्राप्त होगी। लेकिन जो केवल सुविधाओं की चाह में रहता है वो अपने सामर्थ्य को कभी पहचान ही नहीं पाता। यदि खुश रहना है तो तारीफें सुनो, लेकिन यदि खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। सच्ची प्रगति वही होती है जहां व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधारता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। धुंधले इरादे हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। रामू को दो रास्ते दिखे, एक आसान और दूसरा कठिन। उसने आसान रास्ता चुना, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचा। एक संत ने उसे समझाया, सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही मंजिल तक ले जाता है। रामू ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और मेहनत करके सफलता प्राप्त की। जरूरत के समय लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को स्वार्थ के तराजू पर मत तोलो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से अपनाओ, और जो नहीं है उन्हें जाने दो। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? जीवन अनुभवों का नाम है, और हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देकर जाएगा। लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से। लेकिन जो अपने भाग्य और कर्म पर विश्वास रखता है वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है वो बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। शब्द तलवार से भी अधिक घातक हो सकते हैं। एक बार एक राजा के मंत्री ने गुस्से में कुछ अपशब्द कह दिए। राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। बुद्धिमान साधु ने राजा से कहा, अगर कोई तलवार से चोट करता है तो घाव भर सकता है, लेकिन कटु वचन दिल में गहरे घाव छोड़ते हैं। राजा ने मंत्री को क्षमा कर दिया, और मंत्री ने भी अपनी वाणी पर संयम रखना सीख लिया। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ना कोई तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके और ना कोई आलोचना तुम्हें तोड़ सके। तुम अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष में अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार किसी को झुकाने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं झुककर संतोष पाने का गुण है। किसी से बहस में जीतने से बेहतर है कि उसे मौन से पराजित किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय तुम्हारे साथ वाद विवाद करने के लिए तत्पर रहता है वो तुम्हारे मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोगों की तलाश में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि बुरे लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाइयां तलाशने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति संपूर्ण बुरा या संपूर्ण अच्छा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। जब किसी पर से विश्वास उठ जाता है तो फिर माफी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ शीशा दोबारा जुड़ सकता है, लेकिन उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती है। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति अच्छा हो ये आवश्यक नहीं। आजकल जो सबसे मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दो। किसी पर भरोसा बड़ी मुश्किल से किया था, लेकिन उसने भी ये साबित कर दिया कि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं। लेकिन ध्यान रखना, किसी एक की बेवफाई से पूरी दुनिया पर अविश्वास करना भी मूर्खता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां ही लोगों को बदल देती है। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा था तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें अपने घाव छुपाने पड़ते हैं। हर बार हवा ही दोषी नहीं होती, कभी कभी दिया तेल की कमी से भी बुझ जाता है। हर रिश्ता हमेशा दूसरों की गलती से खत्म नहीं होता।
कई बार हमारी ही चुप्पी और उपेक्षा उसे मिटा देती है। पिता और सूरज की गर्मी को सहना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हैं तब तक उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगे तब केवल पछतावा ही शेष रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, नाम से नहीं। इस संसार में एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्म ही वो धरोहर है जो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। इसलिए इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे, बल्कि इस पर ध्यान दो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जाएगी। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हार मान लेना जीवन को व्यर्थ कर देना है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है, उसके लिए संसार में कोई भी बाधा असंभव नहीं रहती। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, बल्कि उसकी बातों में होता है। लोग अपनी वाणी से दूसरों का जीवन संवार भी सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को समझो और उनका उपयोग सही मार्ग पर करो। जिसे अपनी मंजिल का पता होता है, वो रास्तों की परवाह नहीं करता। रुकावटें उसकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती, क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा होता है। जब तक तुम अपने डर को हराकर आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक दुनिया तुम्हें हमेशा पीछे धकेलती रहेगी। डर को अपनी ताकत बनाओ और वो सब हासिल करो जो नामुमकिन लगता है। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत करो, बल्कि खुद के पिछले रूप से बेहतर बनने की आदत डालो। जब तुम खुद को सुधारोगे, तब दुनिया अपने आप तुम्हें सराहेगी। इंसान का असली कद उसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से मापा जाता है। सच्ची महानता धन या शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में होती है। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे पास है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान खो गया, तो दुनिया की कोई दौलत तुम्हें ऊंचा नहीं उठा सकती। हर दिन एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल से सीखो, लेकिन उसे अपनी राह का कांटा मत बनने दो। जो आगे बढ़ते हैं वही इतिहास रचते हैं। अपनी तकदीर खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि किस्मत सिर्फ उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत और हिम्मत से अपनी राह खुद तय करते हैं। जो व्यक्ति नकारात्मकता से घिरा रहता है, वो अपने ही रास्ते के पत्थर बढ़ाता है। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। राघव एक व्यापारी था जो हमेशा सोचता था कि वो असफल हो जाएगा। एक दिन एक संत ने उसे 2 बीज दिए और कहा, एक को अंधेरे में रखो और दूसरे को धूप में लगाओ। अंधेरे में रखा बीज सड़ गया, लेकिन जो धूप में था वो पेड़ बन गया। संत ने कहा, सकारात्मकता वो रोशनी है जिसमें सफलता पनपती है। नकारात्मक सोच तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। राघव ने यह सीखा और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है जब शब्द चोट पहुंचाने लगे। कुछ लोगों के सवालों का उत्तर समय खुद दे देता है, बस धैर्य रखना जरूरी होता है। अगर सफल होना है तो डर को दोस्त बना लो और असफलताओं को सीढ़ी। जो हर हार के बाद भी मुस्कुराता है, वही जीत की असली कीमत समझता है। खुद को मजबूत बनाना है तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि भीड़ सिर्फ तब साथ देती है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और मेहनत करने वालों के लिए दिन। फर्क बस इतना है कि कुछ सपनों में खो जाते हैं और कुछ उन्हें हकीकत बना देते हैं। वक्त बदलना तय है, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन जो मेहनत और इरादों से जुड़ा रहता है, उसका हर वक्त सुनहरा बन जाता है। जो व्यक्ति हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करता है, उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। उसने सोचा, मैं अपने काम में जान डालूंगा।
उसने हर बर्तन को प्रेम और समर्पण से बनाया। धीरे धीरे उसकी कला प्रसिद्ध हुई और राजा तक पहुंची। राजा ने उसके बर्तनों को महल के लिए खरीदा। कुम्हार समझ गया कि सच्ची सफलता समर्पण से ही मिलती है। धोखा वही देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, मगर यही धोखा तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा जाता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। अगर इज्जत दिल से है तो छोटी छोटी गलतियां भी नजरअंदाज हो जाती है, वरना छोटी छोटी बातों से भी रिश्ते टूट जाते हैं। कभी किसी को उसकी मजबूरी पर मत आंकना, क्योंकि लोहे का असली मूल्य आग में तप कर ही पता चलता है। तूफान हमेशा कमजोर शाखाओं को तोड़ते हैं, लेकिन मजबूत जड़ों को और गहराई दे जाते हैं। जो लोग दूसरों की खुशी से जलते हैं, उनका खुद का सुख हमेशा अधूरा रह जाता है। जो दूसरों की तरक्की में भी मुस्कुराते हैं, उनका जीवन हमेशा संपूर्ण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करता, वो कभी संतोष प्राप्त नहीं कर सकता। इच्छाओं को सीमित करना ही सच्ची शांति है। अजय के पास बहुत धन था, लेकिन वो हमेशा और चाहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसे समुद्र से भर लाओ, लेकिन पानी गिरना नहीं चाहिए। अजय ने जैसे ही कटोरा भरा, पानी गिरने लगा। संत बोले, इच्छाएं भी ऐसी ही है, जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं, तो सुख चला जाता है। संतोष में ही सच्चा आनंद है। अजय ने यह सीखा और संतोषी जीवन जीने लगा। जो तुम्हें हरा नहीं सकता, वो तुम्हें मजबूत बना देगा। तकलीफें आएंगी, गिरोगे भी, लेकिन हर गिरावट तुम्हें आगे बढ़ने का सबक देगी। अपनी कीमत खुद तय करो, क्योंकि लोग चीजों की वही कीमत लगाते हैं जो उन्हें सस्ती लगती है। खुद को इतना अनमोल बनाओ कि कोई तुम्हारी जगह लेने की हिम्मत ना कर सके। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करते हैं मगर सोचते नहीं। सही संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अगर कोई तुम्हें कम आंकता है तो उसे गलती करने दो, वक्त खुद तुम्हारी काबिलियत की गवाही देगा। सही समय कभी खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। जो लोग सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं, वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। मुकाम बड़ा हो तो रास्ते भी मुश्किल होते हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारते, उनके कदमों के निशान ही दूसरों के लिए रास्ता बन जाते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि उनके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, वे खुद बिना दूसरों के कुछ नहीं कर पाते। घमंड का नशा टूटने में वक्त नहीं लगता। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है, उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है। जैसे पानी को स्वच्छ करने से वो पीने योग्य बनता है, वैसे ही मन को स्वच्छ करने से जीवन श्रेष्ठ बनता है। एक गांव में एक तालाब था, जिसका पानी गंदा हो गया था। गांव वाले निराश थे, लेकिन एक साधु ने उसमें धीरे धीरे स्वच्छ जल डालना शुरू किया। कुछ महीनों में तालाब पूरी तरह साफ हो गया। साधु बोले, इसी तरह जब तुम अपने मन में अच्छे विचार भरोगे, तो जीवन भी निर्मल हो जाएगा। गांव वालों ने ये सीख अपनाई और उनका जीवन सुखमय बन गया। दर्द का एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद उसे झेला हो। इसलिए जब कोई तकलीफ में हो तो उसे समझने की कोशिश करो, उपदेश देने की नहीं। इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। मीठी बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन सच्चे लोग वही होते हैं जो अपने वादों पर खरे उतरते हैं। समय और हालात किसी के लिए नहीं रुकते, इसलिए शिकायतें करने के बजाय खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ न सके। जो व्यक्ति अपने छोटे छोटे कर्मों को सुधारता है, वही बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हर महान उपलब्धि छोटे प्रयासों से ही शुरू होती है। तुम बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और मेहनत करते रहो। कामयाबी की सबसे बड़ी कुंजी यह है कि तुम खुद को कभी मत भूलो। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी,
लेकिन तुम अपनी पहचान मत खोना। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि सबसे ऊंची इमारत भी एक एक ईंट जोड़कर बनाई जाती है। सफलता भी धीरे धीरे ही मिलती है। लोग हमेशा तुम्हारे गिरने का इंतजार करेंगे, लेकिन तुम्हें बार बार उठना है, क्योंकि यही असली ताकत है। अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि जो अकेले चलते हैं वही नई राह बनाते हैं। भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अपनी अलग पहचान बनाओ। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है। हमेशा सोच समझ कर बोलो, क्योंकि जुबान का घाव तलवार से ज्यादा गहरा होता है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारी परीक्षा भी बड़ी होगी। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत तुम्हारी जीत की नींव रख रही है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य ही वह पुल है जो कठिनाइयों से जीत की ओर ले जाता है। कहानी: एक किसान के पास एक बूढ़ा बैल था जो एक दिन कुएं में गिर गया। गांव वालों ने कहा, इसे बाहर निकालना मुश्किल है, इसे यही रहने दो। किसान ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुएं में मिट्टी डालने लगा ताकि बैल ऊपर आ सके। बैल हर बार मिट्टी पर चढ़ता गया और अंततः बाहर निकल आया। किसान मुस्कुराया, मुश्किलें हमें दबाने नहीं बल्कि उठाने आती है। बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। हर मुश्किल तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आती है। तकलीफों से मत घबराओ, ये तुम्हें सफलता के और करीब ले जा रही है। जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वे खुद भी कभी कुछ नहीं कर पाते। उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है खामोशी से मेहनत करना और ऊंचाइयों तक पहुंचना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, सिर्फ लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो गिरकर उठना जानता है वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। किसी की बुराई करने से पहले खुद को देखो, क्योंकि जो समय दूसरों की कमियां गिनने में बिताते हो वही समय तुम्हें खुद को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए। सपनों की कीमत उन्हीं को समझ आती है जो उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो सिर्फ सोचते रहते हैं वे हमेशा वही के वही रह जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वो कभी हारता नहीं। असफलता केवल सीखने का एक माध्यम है, न कि अंत। रवि हर परीक्षा में असफल हो जाता था और निराश होकर पढ़ाई छोड़ना चाहता था। एक दिन एक बढ़ी ने उसे एक टूटी हुई कुर्सी दिखाई और कहा, मैंने इसे पहली बार में नहीं बनाया। हर बार जब ये टूटी मैंने कुछ नया सीखा और अंत में ये मजबूत बनी। रवि समझ गया कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर होती है। उसने फिर से मेहनत की और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। खुद से किया गया वादा सबसे बड़ा वादा होता है। खुद से कहो, मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, और फिर देखो दुनिया कैसे तुम्हारे कदमों में होगी। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था उन्हीं की आंखों में एक दिन तुम्हारी ताकत दिखनी चाहिए। मेहनत ऐसी करो कि तुम्हारा नाम ही जवाब बन जाए। संघर्ष से बचने का मतलब है सफलता से दूर भागना। जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी जीत। अपने डर को अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारी मेहनत पर शक करते हैं उन्हें अपना परिणाम दिखाने तक इंतजार करने दो। एक दिन वही लोग कहेंगे, हमें तुम पर गर्व है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। नीलू नाम की एक लड़की बहुत डरपोक थी और खुद पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में रोप दो। नीलू ने रोज उसे पानी दिया और एक दिन वो एक सुंदर पौधा बन गया। दादी ने कहा, जैसे इस बीज में एक वृक्ष बनने की शक्ति थी वैसे ही तुम्हारे अंदर भी महान बनने की शक्ति है। बस खुद पर विश्वास करो। उस दिन से नीलू ने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया और जीवन में आगे बढ़ी। हर सुबह एक नया मौका है।
हर दिन एक नया सफर है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। जीत तुम्हारी ही होगी। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बहानों को नहीं बल्कि अवसरों को पकड़ते हैं। जो सोचते रहते हैं वे वही रह जाते हैं और जो चलते रहते हैं वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करें तो दुखी मत होना। यह तो साबित करता है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो। याद रखना, जब तक लोग सवाल नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे जवाब की कीमत नहीं होगी। कामयाबी की राह में रुकावटें आएंगी, लोग हतोत्साहित करेंगे, हालात मुश्किल बनेंगे, लेकिन जो इन सब से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही इतिहास रचता है। कुछ बनने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए पहले बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जो त्याग करना जानता है वही सच्ची सफलता का स्वाद चखता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। क्रोध हमेशा बुद्धि को नष्ट कर देता है। वीर नामक एक राजा बहुत गुस्सैल था। एक दिन उसने बिना कारण एक सैनिक को दंड दे दिया। संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो और ध्यान से देखो। जब राजा ने गुस्से में पानी में झांका तो उसका चेहरा विकृत दिखा। फिर शांत मन से देखा तो चेहरा साफ दिखा। संत बोले, क्रोध तुम्हारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन के बाद राजा ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। तुम्हारी मेहनत की कोई कीमत नहीं समझेगा जब तक कि तुम उसे सफलता में नहीं बदल देते। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, बस अपने काम पर ध्यान दो और परिणाम खुद बोलने दो। जो मंजिल तक जाने की हिम्मत रखता है वही रास्ते बनाता है। जो दूसरों के रास्ते देखता रहता है वो हमेशा दूसरों के पीछे ही चलता रहता है। अपना रास्ता खुद चुनो और बिना रुके चलते रहो। अगर किसी ने कहा कि तुमसे नहीं होगा तो ये मत सोचो कि वे सही है, बल्कि ये सोचो कि वे तुम्हें परख रहे हैं। अपने हर संदेह को अपनी प्रेरणा बना लो और खुद को साबित करके दिखाओ। लोगों की परवाह करना छोड़ो, क्योंकि वे तब भी कुछ कहेंगे जब तुम कुछ करोगे और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। फर्क बस इतना है कि जब तुम सफल होंगे तो वे तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। रिश्तों में कड़वाहट तभी आती है जब हम उम्मीदें ज्यादा और समझ कम रखते हैं। किसी से भी प्यार करने से पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी खुशियां दूसरों पर निर्भर न रहें। जो गिरकर उठना सीख जाता है उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। हार सिर्फ उसे मिलती है जो एक बार गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। रामू एक गरीब आदमी था, लेकिन हमेशा मुस्कुराता रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम खुश क्यों रहते हो? रामू ने कहा, राजा जी, जब सूरज निकलता है तब मैं उसकी रोशनी का आनंद लेता हूं। जब बारिश होती है तब मैं उसकी बूंदों में नाचता हूं। हर परिस्थिति में आनंद खोजना ही असली खुशी है। राजा ने सीखा कि खुशी चीजों में नहीं बल्कि मन के दृष्टिकोण में होती है। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वो लोग सिखाते हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हें बताने आते हैं कि तुम क्या नहीं कर सकते, लेकिन असल में वे तुम्हें दिखा जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है। लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन जो इंसान खुद के साथ खड़ा रहना सीख लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसे जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। करुणा और दया से किया गया प्रत्येक कार्य कई गुना होकर वापस लौटता है। एक दिन एक निर्धन किसान रामू ने भूख से तड़पते एक वृद्ध को खाना खिलाया। कुछ वर्षों बाद अकाल पड़ा और रामू के खेतों में अन्न नहीं उगा। वो बहुत परेशान था।
तभी एक अजनबी व्यापारी आया और बोला, मैंने वर्षों पहले तुम्हारी करुणा देखी थी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो व्यापारी वही वृद्ध था जिसे रामू ने खाना खिलाया था। रामू को समझ आया कि दया और सहायता कभी व्यर्थ नहीं जाती, वे किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। किसी को मत बताओ कि तुम्हारे अंदर आग जल रही है, बस उसे महसूस करने दो। जब वक्त आएगा तो तुम्हारी कामयाबी खुद बोलने लगेगी। हर चीज की कीमत होती है, लेकिन खुद को मत बेचो। अपने आत्मसम्मान को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें झुका न सके, कोई तुम्हें तोड़ न सके। दुनिया वही सुनती है जो उसे सुनना होता है, और वही देखती है जो उसे देखना होता है। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो, क्योंकि नतीजे ही सबसे बड़ा जवाब होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें गलत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप इतनी मेहनत करना कि एक दिन वे खुद कहें, मैं इसे गलत समझ रहा था। जो व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित कर लेता है, वो संसार के हर अंधकार को मिटा सकता है। अज्ञान ही सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान ही सबसे बड़ी मुक्ति। किशोर नाम का एक लड़का हमेशा कहता था, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन एक संत ने उसे एक दिया दिया और कहा, इसे जलाकर अंधेरे कमरे में ले जाओ। जैसे ही किशोर ने दिया जलाया, अंधेरा दूर हो गया। संत बोले, बिल्कुल ऐसे ही जब तुम अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाओगे तो जीवन का हर अंधकार दूर हो जाएगा। उस दिन से किशोर ने ज्ञान प्राप्ति का संकल्प लिया और एक महान विद्वान बना। जिंदगी में जितनी ठोकरें लगेंगी उतना ही मजबूत बनोगे, इसलिए गिरने से मत डरो। हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत होती है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने का हौसला रखना मुश्किल। जो लोग अपने डर को हराकर आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास रचते हैं। जो अपने दर्द को ताकत बना लेता है, वो कभी हार नहीं सकता। दुनिया उसे कमजोर समझती है, लेकिन अंदर से वो सबसे मजबूत होता है। असली ताकत हाथों में नहीं, हौसलों में होती है। जो गिरकर भी मुस्कुराए, वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। अगर सोच बड़ी है तो तकलीफें भी बड़ी आएंगी, लेकिन याद रखना, जितनी बड़ी परीक्षा होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखने की इच्छा ही सफलता की कुंजी है। राजू एक व्यापारी था, लेकिन उसे अपने घाटे से डर लगता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं हमेशा घाटे में क्यों रहता हूं? संत ने उसे नदी किनारे ले जाकर कहा, इस पानी को पकड़ने की कोशिश करो। राजू ने जोर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी बह गया। संत बोले, व्यापार में भी यही होता है। जब तुम सीखने की बजाय सिर्फ पकड़ने की कोशिश करते हो, तो वो हाथ से निकल जाता है। जो सीखता है वही बहते पानी की तरह आगे बढ़ता है। राजू ने ये बात अपनाई और सफल बन गया। रिश्ते, दोस्ती और सम्मान मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनकी कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। इसलिए जो अपने हैं उनकी कदर करो, क्योंकि एक दिन वे यादें बन जाएंगे। कामयाबी की सबसे पहली शर्त है खुद पर यकीन। जब तक खुद पर भरोसा नहीं होगा, तब तक दुनिया भी तुम्हें हल्के में ही लेगी। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, लेकिन सच ये है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान खुद अपना वक्त बदल सकता है। कुछ लोग तुम्हारी बर्बादी का जश्न मनाने के लिए बैठे होंगे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वे तुम्हारी कामयाबी का शोर सुनेंगे। धैर्य रखो, क्योंकि सही समय पर सही चीजें होती है। जल्दीबाजी में कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, लेकिन जो इंतजार करना जानता है उसे अपनी उम्मीद से ज्यादा मिलता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही असंभव को भी संभव बना सकता है। ध्यान और समर्पण से ही महान उपलब्धियां हासिल होती है। अर्जुन एक युवा तीरंदाज था,
लेकिन वो हमेशा लक्ष्य चूक जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे एक लकड़ी का पक्षी दिखाया और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, केवल पक्षी की आंख। गुरु बोले, बस यही ध्यान आवश्यक है। जब तक तुम्हारा ध्यान लक्ष्य के अलावा और कहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अर्जुन ने सीख लिया कि सच्ची सफलता केवल पूर्ण एकाग्रता से ही मिलती है। अगर कोई तुम्हारी हंसी उड़ाए तो परेशान मत होना। बस अपने इरादों को और मजबूत कर लो, ताकि एक दिन तुम्हारी कामयाबी पर वही तालियां बजाए। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें अपनी ताकत से जवाब दो। याद रखना, दुनिया सिर्फ उसी की इज्जत करती है जो खुद को साबित कर पाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। बीते हुए कल की तकलीफों को भुलाकर आगे बढ़ो, क्योंकि सूरज भी अंधेरे के बाद ही चमकता है। जो लोग खुद को बदलना जानते हैं, वही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। दूसरों की सोच पर मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। हारने के बाद भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कभी किसी की हंसी का कारण मत बनो, क्योंकि दर्द कितना गहरा है ये सिर्फ वही जानता है जो उसे सहता है। सच्चाई यह है कि जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, वे खुद अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए किसी की नफरत से खुद को कमजोर मत समझो। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। आधे लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते। खुद की काबिलियत को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे, तब तक दुनिया तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों ठोकरें होती है। इसलिए अगर गिर रहे हो तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत देना। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। यश एक राजकुमार था, लेकिन उसका मन बहुत चंचल था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक प्याला दिया और कहा, इसे पानी से भरकर बिना गिराए पूरी महल यात्रा करो। यश ने पूरी एकाग्रता से चलना शुरू किया और अंत में सफल रहा। गुरु बोले, देखा, जब तुम्हारा ध्यान केवल इस प्याले पर था, तब तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटका। ऐसे ही जब तुम अपने जीवन में ध्यान केंद्रित करोगे, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। उस दिन से यश ने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और एक महान राजा बना। रिश्ते मोहताज नहीं होते शब्दों के, अगर दिल में सच्चाई हो। जो तुम्हें सच में चाहता होगा, वो तुम्हारी खामोशी भी समझ लेगा। लेकिन जो सिर्फ मतलब से तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारी चीखों को भी अनसुना कर देगा। इसलिए मत रो उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया। खुश रहो उन लोगों के लिए जो आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। ताकत तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारे शब्दों में होनी चाहिए। ऊंची आवाज से कोई नहीं डरता, लेकिन सच्चे शब्द दिल को चीर देते हैं। इसलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तलवार का जख्म भले भर जाए, पर शब्दों का जख्म कभी नहीं भरता। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखता है, उसे किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्ची सफलता केवल ईमानदार प्रयासों से ही प्राप्त होती है। गौतम एक बढ़ई था जो बहुत ईमानदारी से काम करता था। एक दिन राजा ने एक विशाल मंदिर के दरवाजे के लिए कारीगरों को बुलाया। सभी ने अधिक पैसे मांगे, लेकिन गौतम ने कहा, मैं अपनी मेहनत का उचित मूल्य ही लूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। राजा ने उसे ही काम दिया और उसका दरवाजा सबसे सुंदर बना। राजा ने कहा, मैंने सभी को परखा, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। गौतम को समझ आ गया कि सच्ची सफलता ईमानदारी से ही आती है।
इस दुनिया में हर चीज का एक मोल है, लेकिन सच्चे इंसान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। दौलत से सिर्फ घर बनता है, लेकिन अपनापन ही उसे घर बनाता है। इसीलिए दौलत कमाने से पहले दिल कमाओ, क्योंकि अगर दिलों में जगह बना ली तो कोई भी तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। बाहरी दुनिया की चीजें केवल भ्रम है, असली शांति भीतर है। अर्जुन बहुत धनवान था, लेकिन कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक शीशा दिया और कहा, इसमें देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन बोला, मुझे अपनी ही छवि दिख रही है। संत बोले, यही जीवन का सत्य है। जब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं जानोगे तब तक सुखी नहीं रहोगे। बाहरी चीजों में सुख खोजना व्यर्थ है, असली आनंद तुम्हारे भीतर है। अर्जुन को समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। मतलबी लोग जब मतलब निकाल लेते हैं तो अपने ही सवालों के जवाब देने लगते हैं। इसलिए किसी को अपनी सफाई मत दो। जो तुम पर विश्वास करता है उसे जरूरत नहीं, और जो नहीं करता उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा रहेगा तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो मिला है उसे बेहतर बनाओ, जो नहीं मिला है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो आज है वही कल की नींव रखेगा। अगर हर चीज अपने समय से पहले मिलती तो मेहनत की कीमत कौन समझता। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को शांत और संतुलित बना लेता है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। सम्राट चंद्रसेन अपने गुस्से के कारण गलत निर्णय लेता था। एक दिन एक संत ने उसे गर्म तेल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे गिराए बिना महल के चारों ओर लेकर आओ। राजा चलते हुए ध्यान केंद्रित करने लगा। जब वो सफलतापूर्वक लौटा तो संत ने पूछा, क्या तुम्हें कोई गुस्सा या भय महसूस हुआ? राजा बोला, नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ तेल को गिरने से बचाने पर था। संत मुस्कुराए, बस ऐसे ही जब तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखोगे तब सही निर्णय ले पाओगे। उस दिन से राजा ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार नहीं मान लेते। हार का डर तुम्हारी ताकत को खत्म कर देता है, लेकिन वही डर तुम्हें जीत के लिए मजबूर भी कर सकता है। बस अपने डर को अपनी ढाल बना लो और आगे बढ़ते रहो। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। अगर तुम्हारी बातों में मिठास है, तुम्हारे इरादों में सच्चाई है, तो दुनिया तुम्हारे बिना भी तुम्हारी मिसाल देगी। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता वो अंततः विजेता बनता है। रोहन एक मूर्तिकार था जो हर बार अपनी मूर्ति बनाने में असफल हो जाता था। एक दिन वो निराश होकर अपनी अधूरी मूर्ति को तोड़ने वाला था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हें एक ही बार में सफलता न मिले तो क्या तुम प्रयास छोड़ दोगे? रोहन ने सोचा और दोबारा प्रयास किया। इस बार मूर्ति सुंदर बनी। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए, देखो, यदि तुमने हार मान ली होती तो ये मूर्ति कभी नहीं बनती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास जारी रखते हैं। रोहन ने ये सीख जीवन भर अपनाई और एक महान मूर्तिकार बन गया। कभी कभी लोग तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारी पीठ पर हाथ रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर थपकी हौसला नहीं होती, कुछ धकेलने के लिए भी होती है। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन खुद पर भरोसा करना कभी मत छोड़ो। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए नीचे गिराना चाहेंगे क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन याद रखना, जिस इंसान ने गिरकर संभलना सीख लिया उसे कोई भी हरा नहीं सकता। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपने समय का इंतजार करता है वही सही वक्त पर बाजी पलटता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो
और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रिश्तों में वही इंसान टिकता है जो सच्चा होता है। जो मतलब से आता है वो मतलब निकलते ही चला जाता है। इसलिए अपने दिल को छोटा मत करो। बस इतना सीखो कि किसे अपने करीब रखना है और किसे दूर। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाई है। इसलिए नाम से नहीं, काम से अपनी पहचान बनाओ, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो सिर्फ तुम्हारी यादें ही नहीं बल्कि तुम्हारे काम भी जिंदा रहें। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वो सबसे सुखी रहता है। न तो अतीत का पछतावा और न ही भविष्य की चिंता उसे विचलित कर सकती है। संत रामकिशन के पास एक युवक आया और बोला, मुझे हमेशा अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंता सताती है, मैं क्या करूं? संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो और ध्यान से लेकर आओ, लेकिन रास्ते में कोई भी चीज मत देखना। युवक ने ऐसा ही किया। जब वो वापस आया तो संत ने पूछा, रास्ते में क्या देखा? युवक बोला, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। संत मुस्कुराए, बस ऐसे ही जब तुम्हारा पूरा ध्यान वर्तमान पर होगा तब तुम्हें न अतीत सताएगा न भविष्य की चिंता होगी। युवक को अपनी समस्या का हल मिल गया। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो वही लोग सबसे पहले तालियां बजाएंगे। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो इसे समझ लेता है उसकी जीत तय होती है। जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर कोई और नहीं लिख सकता। कई बार लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन ये मत भूलो कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारा भविष्य भी बड़ा होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम भाव से करता है उसे जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ता। कर्म ही असली पूजा है। रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन राजा ने सभी किसानों को बुलाया और कहा, जो मुझे सबसे अच्छा अनाज देगा उसे इनाम मिलेगा। रमेश ने अपने खेत का सबसे अच्छा अनाज दिया, जबकि बाकी किसानों ने साधारण अनाज दिया। राजा ने उसे इनाम दिया और पूछा, तुमने सबसे अच्छा अनाज क्यों दिया? रमेश ने कहा, क्योंकि मैं अपने कर्म को पूजा मानता हूं। राजा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपने राज्य का मुख्य कृषक बना दिया। सब्र और हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान सब्र करना जानता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। तकलीफों से डरकर भागने वाले कभी सफल नहीं होते। अगर जिंदगी तुम्हें कठिनाइयों से घेर रही है तो समझो कि वह तुम्हें मजबूत बना रही है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करेगी। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़े। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर तुम अपने कर्म सही रखोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हें आदर्श मानेंगे। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है, जबकि विनम्रता उसे और बढ़ाती है। धीरज बहुत प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन अहंकार के कारण किसी की सलाह नहीं सुनता था। एक दिन एक वृद्ध गुरु ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भर दो। धीरज ने उसे पूरा भर दिया। गुरु बोले, अब और पानी डालो। धीरज ने कहा, यह संभव नहीं, यह पहले से भरा हुआ है। गुरु बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन अहंकार से भरा होगा तो नया ज्ञान कैसे आएगा? धीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपना ली। जिस दिन तुमने अपने डर को हरा दिया
उस दिन से तुम्हारी असली जीत शुरू होगी। अगर कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। जो लोग गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं वही इतिहास लिखते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, हिम्मत करके कदम बढ़ाने पड़ते हैं। अगर जिंदगी में बड़ा मुकाम चाहिए तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। जिसे खुद पर यकीन होता है उसे दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों की खुशी देखकर जलने वाले कभी खुद खुश नहीं रह सकते। सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी सब्र होती है। जो चढ़ गया वो जीत गया। कामयाबी मेहनत मांगती है, बहाने नहीं। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बना लेता है उसका जीवन स्वयं ही सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। रवि हमेशा नकारात्मक सोचता था, इसलिए उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती थी। एक दिन एक संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोज अच्छे विचारों के साथ पानी देना। रवि ने ऐसा ही किया और जल्द ही एक सुंदर पौधा उगाया। संत बोले, ठीक इसी तरह जब तुम अपने मन में अच्छे विचारों का बीज बोओगे तो जीवन भी सुंदर बन जाएगा। रवि को समझ आ गया कि उसका जीवन उसके विचारों का ही प्रतिबिंब है। पैसा कमाने के लिए नहीं, जिंदगी संवारने के लिए मेहनत करो। जो तुम्हें गलत साबित करना चाहते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जवाब दो। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। खुद को बदलने की ताकत रखो, वरना हालात तुम्हें बदल देंगे। अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद को छोटा समझना छोड़ो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेकार मत करो। अपनी असफलता से सीखो, तभी सफलता की असली कीमत समझ पाओगे। जो अपनी सोच बदल सकता है वही अपनी दुनिया बदल सकता है। जो भी करो दिल से करो, तभी उसकी कीमत समझ आएगी। सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है। जिसे आता है वो कभी हारता नहीं। जो व्यक्ति अपने भय को पहचान कर उससे पार पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। भय केवल मन का एक भ्रम है जिसे साहस से तोड़ा जा सकता है। राजा विक्रम को अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन एक संत ने उसे रात के समय जंगल में जाने को कहा। राजा ने पहले मना किया, लेकिन फिर हिम्मत करके गया। जब वो वापस लौटा तो संत ने पूछा, क्या हुआ? राजा बोला, अंधेरे में केवल मेरा डर था, असल में कुछ नहीं था। संत मुस्कुराए, यही जीवन का सत्य है। भय केवल तब तक होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। उस दिन से राजा विक्रम ने अपने हर डर पर विजय प्राप्त कर ली। हर रिश्ता मजबूत तभी रहता है जब उसमें विश्वास की नींव होती है। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, सच का कोई विकल्प नहीं होता। दिखावे की दुनिया में सच्चे लोग कम मिलते हैं, इसलिए उनकी कदर करो। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल, इसलिए सच्चे लोगों को मत खोना। सबसे अमीर वही है जिसके पास सच्चे रिश्ते और सुकून भरी नींद है। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता वो कभी खुश नहीं रह सकता। अगर दुनिया से प्यार चाहिए तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। इंसान की पहचान उसकी बातों से ज्यादा उसके कर्मों से होती है। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनका भला कभी नहीं हो सकता। खुद को कभी किसी से कम मत समझो। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। अगर और चाहिए तो बताओ। जो व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है वो सफलता के मार्ग पर अवश्य आगे बढ़ता है। धैर्य और सही समय पर किया गया प्रयास असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। अरुण एक मूर्तिकार था, लेकिन वो जल्दी परिणाम चाहता था। वो मूर्ति बनाना शुरू करता और अधूरी छोड़ देता। एक दिन एक वृद्ध संत ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे तब तक तराशते रहो जब तक इसमें कोई आकृति न दिखे। अरुण ने महीनों तक मेहनत की,
और अंततः एक सुंदर मूर्ति बन गई। संत बोले, देखा, समय के साथ साथ धैर्य और निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। अरुण को समझ आ गया कि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर निरंतर प्रयास जरूरी है। बदलना है तो अपने लक्ष्य के लिए बदलो, किसी के कहने पर नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो दूसरों के भरोसे रहता है वो खुद की काबिलियत खो देता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, क्योंकि शक्ल तो वक्त के साथ बदल जाती है। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वो संसार की हर चुनौती को पार कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजकुमार आदित्य को हमेशा डर लगता था कि वो कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। एक दिन उसके गुरु ने उसे जंगल में भेजा और कहा, जब तक तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास न हो, वापस मत आना। जंगल में आदित्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। जब वो वापस लौटा तो गुरु बोले, अब तुम समझ गए हो कि असली ताकत तुम्हारे अंदर थी, न कि तुम्हारे ताज में। आदित्य अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था। जो सोचते रहते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, जो करते हैं वही जीतते हैं। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टूट जाता है और कोई रिकॉर्ड तोड़ता है। जिसे लोग पागल कहते हैं वही कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझो कि तुम उससे ऊपर हो। अंधेरे से डरकर सुबह नहीं रुका करती। हर दिन कुछ नया सीखो, वरना जिंदगी तुम्हें वही पुराना सिखाती रहेगी। जिंदगी में हार सिर्फ उसकी होती है जो मेहनत करना छोड़ देता है। जो व्यक्ति प्रेम को केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में जीता है वही सच्चा प्रेमी और सच्चा भक्त होता है। प्रेम केवल कहने की नहीं, करने की चीज है। गंगा एक गरीब लड़की थी जो रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी है। गंगा ने अपनी पूजा की थाली से खाना निकालकर उसे दे दिया। अचानक मंदिर के पुजारी आए और बोले, तुमने अपनी पूजा छोड़ दी? गंगा मुस्कुराई, नहीं, मैंने अपनी पूजा को सजीव बना दिया। पुजारी समझ गए कि प्रेम केवल मूर्तियों के सामने सिर झुकाने में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करने में भी है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि काम बन जाए। सच्चा इंसान वो नहीं जो बोलता ज्यादा है, बल्कि वो है जो करता ज्यादा है। जिंदगी बदलने के लिए पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि सोच ही तकदीर लिखती है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि अब बहुत हो गया, वही दिन तुम्हारी हार का पहला दिन होगा। दूसरों की सफलता देखकर जलने वाले कभी खुद सफल नहीं होते। अगर कोई तुम्हें गिराने में लगा है तो समझो कि तुम उनसे ऊंचे खड़े हो। बड़ी सफलता के लिए बड़े सपने ही नहीं, बड़ी मेहनत भी चाहिए। खुद की कीमत समझो, वरना ये दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगी। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक साधना की तरह देखता है वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। हर दिन एक नई साधना है जिसमें हमें अपने मन और विचारों को सुधारना होता है। विवेक एक सफल व्यापारी था, लेकिन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी संतोष क्यों नहीं है? संत ने एक बाग में काम कर रहे माली की ओर इशारा किया और कहा, देखो, ये माली हर दिन बाग में काम करता है, उसे पता नहीं कि फल कब आएंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है। विवेक समझ गया कि जीवन भी इसी तरह एक साधना है। हर दिन अपने कर्म को अच्छे से करना ही असली संतोष है। जितना दर्द लोग तुम्हें देंगे उतना ही मजबूत तुम्हें बनना है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले डर से बड़ा बनो। जिसे खुद पर भरोसा होता है वो किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है।
जो चीज तुम्हें परेशान करती है वही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे भविष्य की कहानी लिखता है, इसे बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता वो अपने ही जीवन की आग में जल जाता है। संयम ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन नाम का एक योद्धा बहुत गुस्सैल था। वो छोटी छोटी बातों पर आगबूला हो जाता था। एक दिन एक संत ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसे तब तक हाथ में रखो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए। अर्जुन ने गुस्से में कटोरी फेंक दी, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। संत बोले, देखा, गुस्से में तुमने अपने ही नुकसान की परवाह नहीं की। अगर तुम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें ही नष्ट कर देगा। उस दिन से अर्जुन ने धैर्य रखना सीख लिया। लोगों की बातों से नहीं, अपने काम से अपनी पहचान बनाओ। जिस दिन तुम्हें हार का डर नहीं रहेगा उस दिन तुम्हारी जीत पक्की है। जो भी हो, जैसा भी हो, खुद से कभी झूठ मत बोलो। अपने सपनों की कीमत खुद समझो। दुनिया सिर्फ ताने देने में व्यस्त है। जो हालात से लड़ जाता है वही असली जीत हासिल करता है। जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो पहले खुद को उसके लायक बनाओ। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।